ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 42वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कुब्जा कौन थी, उन पर भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कृपा की, धनुष का भंग होना और कंस की गड़बड़ाहट, कंस क्यों घबरा गया था। इसमें सुखदेव मुनि जी बतलाते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो बड़ा सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का बर्तन लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी हमें सब बात सच सच बतला दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी तो दे दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उपटन आदि लगाने वाली सैरंद्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज, कंस मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम है त्रिवक्रा अर्थात कुब्जा। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुंदर लगने लगे। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा दिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह शीघ्र ही विशाल नितंबों और भरपूर पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उसी अक्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से भी संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान से मिलने की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर शिरोमणे, आइए घर पर चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। हे पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न हो जाइए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहाँ पर आऊँगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को अर्थात रास्ते पर चलने वालों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे वहाँ से विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुँचे तब उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का पान फूलों के हार, चंदन और तरह तरह की भेंट सामग्रियों से, उपहारों से उनका पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलने की इच्छा जाग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रहती। उनके वस्त्र, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे और वे चित्रलिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष को देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था। अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया भी गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा भी कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को अपने बल से उठा लिया। उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसी प्रकार उसके 2 टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईंख को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर गई। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया।
अब धनुष के रक्षक आताताई असुर और सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़ गए। वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न पाए। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी इतने क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर वहीं से उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष के टुकड़ों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला, अर्थात सेना को भी मार डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए घूमने लगे। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज साहस और अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों भाई श्रेष्ठ देवता ही हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में घूमने लगे। जब सूर्य अस्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर शहर से अर्थात नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे लौट आए। तीनों लोकों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया था, सब कुछ त्याग दिया था और नए चाहने वाले भगवान का वर्ण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग के सौंदर्य को देख रहे थे। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरह से आतुर होकर मथुरा वासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी वे सब यहाँ सत्य सिद्ध हो रही थी। सचमुच वे परम आनंद में मगन हो गए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को वहीं आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों और उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना को भी मार डाला और यह सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, एक खेल ही था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम बहुत ज़्यादा कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तब वह बहुत ही डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसे जागती हुई अवस्था में भी और स्वप्न में भी बहुत से ऐसे अपशकुन होते हुए दिखाई दिए। उसकी मृत्यु के सूचक जो थे। जागती हुई अवस्था में उसने देखा कि जल या शीशे में शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सिर नहीं दिखाई देता। अंगुली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियाँ उसे दो दो दिखाई पड़ रही हैं। छाया में छेद दिखाई पड़ता है और कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों की धूं धूं शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और बालू और कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिखाई देते। कंस ने स्वप्न की अवस्था में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चलता है और विष को खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में जपा कुसुम अर्थात अड़हुल की माला है और नंगा होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृति दोनों ही अवस्थाओं में उसने इस प्रकार के और भी बहुत सारे अपशकुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई। वह मृत्यु से डर गया और उसे पूरी रात नींद नहीं आई। परीक्षित जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से उठे तब राजा कंस ने मलक्रीड़ा अर्थात दंगल का महोत्सव शुरू करवाया। राजा के कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरही, भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरे, झंडियाँ, वस्त्र और बंधनवारों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा गांव के वासी सब अपने स्थान पर बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जाकर बैठ गए। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ अर्थात छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशकुनों के कारण उसका चित्त गड़बड़ाया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान और बड़े बड़े गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आकर उतर गए। चाणूर, मुष्टिक, कुटसल और तौसल आदि प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़ों में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को भी बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे भी एक मंच पर बैठ गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का यह 10वें स्कंद का 42वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अगले 43वें अध्याय में हम जानेंगे
कुवलयापीड़ का उद्धार। अर्थात कुवलयापीड़ का कौन था? कुवलयापीड़ एक बहुत ही शक्तिशाली बहुत बड़ा हाथी था और उसका अखाड़े में प्रवेश किस प्रकार से होता है और इस अखाड़े में प्रवेश होने के बाद वहाँ क्या क्या लीलाएं होती हैं, इस अगले 23वें अध्याय के अंदर आप सभी अवश्य सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण चैनल एक पूर्ण रूप से सनातन चैनल है जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत श्रीमान भगवान की पुण्यमयी कथाओं को आप सभी तक संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके परोसना है। आप सभी से परम विनीत हृदय से नरेंद्र कौशिक की बार बार विनती रहती है कि कृपा सनातन धर्म के प्रचार और उत्थान के लिए ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन पुण्यमयी कथाओं को खुद भी सुने तथा अपने बाल गोपालों को भी सुनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।